अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह के करम से हम लोग भी सब बिल्कुल ठीक हैं। ये सुबह का टाइम है और मैं बैकयार्ड में आई थी तो मैंने सोचा मैं आपको वेदर दिखाऊँ। यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी है। कल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। आज अल्लाह का शुक्र थोड़ा क्लाउडी है लेकिन बेहतर है पहले से। हमारे गार्डन में फ्लावर भी उगे हैं। मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ। ये लास्ट टाइम हमने लगाए थे लेकिन अब काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं। ये देखें 3 निकले हैं। सर्दियों में ये बिल्कुल मुरझा जाती हैं झाड़ियाँ, और जब गर्मी आती है जैसे जैसे वेदर अच्छा होता है तो ये दोबारा से उगना शुरू हो जाती हैं। ये देखें दरख्त है, इस पे अभी तक बिल्कुल भी एक भी पत्ता या ग्रीननेस बिल्कुल भी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ यहाँ पे भी ये दरख्त भी हरा भरा हो जाएगा। ये एप्पल का ट्री हमारे साथ वाले नेबर्स का है। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा वेदर है। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा हो, वैसे ही इंसान का मूड जो होता है वो खुशगवार हो जाता है वेदर को देख के। ये देखिए यहाँ पे सर्दियों में जब स्नो पड़ती है तो ये इस तरह से झाड़ियाँ जो होती हैं बिल्कुल, मतलब जब आप पौधे लगाते हो बिल्कुल इस तरह से झाड़ियाँ बन जाती हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ देखें जैसे जैसे मौसम बेहतर हो रहा है और गर्मियों की तरफ जा रहा है तो इसमें दोबारा से पौधे उगना शुरू हो गए हैं और ये बड़ी बड़ी दोबारा से प्लांट बन जाएंगे, अच्छे से फ्लावर इसमें लगेंगे। ये पौधे फ्लावर के हमने प्लांट लगाए हुए हैं, बहुत प्यारे से इसमें से फ्लावर निकलते हैं कलरफुल। कुछ ऑरेंज होते हैं, कुछ रेड है। जब निकलेंगे गर्मियों में तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने आज सोचा था कि मैं क्राउन पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने नीम गर्म पानी लिया है। आपने पिज़्ज़ा जब भी पिज़्ज़े को डो बनाने के लिए आपने यीस्ट डालना है, उसके लिए आपने नीम गर्म पानी लेना है। ज़्यादा गर्म नहीं लेना। अगर आप ज़्यादा गर्म करोगे तो ज़्यादा गर्म पानी लोगे तो आपकी जो यीस्ट होगा वो राइज़ नहीं करेगा और वो जो होगा सही नहीं बनेगा आपका पिज़्ज़ा। इसमें मैंने 2 चम्मच शुगर डाले हैं और अब मैं यीस्ट डाल रही हूँ। मैंने चूँकि 5 कप मैदा लेना है तो उस हिसाब से मैंने यीस्ट डाल रही हूँ। 1 कप मैदे में आपने 4/3 आपने चम्मच जो है वो यीस्ट का डालना है। तो मेरे चूँकि 5 है इसलिए मैं 3.5 मैंने यीस्ट डाला है। ये मैं यहाँ पर मैदा ले रही हूँ, 5 कप मैं लूँगी। एक पिज़्ज़ा जो है वो तकरीबन 2 कप से बन जाता है। अगर आपने बिग वाला पिज़्ज़ा बनाना है तो वो 2 कप से बन जाता है। ज़्यादा यीस्ट इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा डो राइज हो जाती है, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बहुत ज़्यादा मोटा थिक वाला वो बनता है तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होता। इतना यीस्ट बिल्कुल ठीक रहता है। इसमें मैंने नमक डाला है। नमक भी आपने जो है मेजरमेंट करके डालना है, क्वांटिटी के हिसाब से डालना है। जैसे कि मैंने 1 कप 2 कप अगर आप ले रहे हैं मैदा तो उसमें 1 टीस्पून छोटे वाला चम्मच जो है वो आपने डालना है। और इसके अलावा मैंने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल भी आपने 4 टेबलस्पून डाल लें। और इसके अलावा मैं इसमें दही डाला है। दही मैंने 2 टेबलस्पून डाले हैं और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। अब ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी डो, ये जो यीस्ट है ये राइज हो चुका हुआ है। आपने ये देख के डालना है। अगर आपका यीस्ट राइज नहीं हुआ इसका मतलब आपके यीस्ट में कोई मसला है तो वो आपकी डो को राइज नहीं करेगा, आपका मैदा भी ज़ाया जाएगा। तो इसलिए आपने ये यहीं पे देख लेना कि आपकी जो यीस्ट है वो राइज हुआ है कि नहीं हुआ। अब मैं इसको अच्छी तरह से नहीं कर लूँगी। ये मैं जो वाटर यूज़ कर रही हूँ ये भी गर्म नीम गर्म है। नीम गर्म पानी के साथ आपने इसको गूंदना है। इसमें आपने नाइस डो बना लेनी है, स्टिकी ना हो बस। जिस तरह आप आटा गूंथते हैं यूजुअली उसी तरह आपने इसको नहीं करना है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर ऑयल लगा के इसको कवर करके प्लास्टिक रैप से कवर करके रख दूंगी। आप भी किसी भी लिफाफे से यहाँ पे किसी भी मलमल के कपड़े से आप इसको कवर करके रख सकती हैं। अब आपने यहाँ पे जो है मैं इसको तकरीबन 2 घंटे राइज़ होने के लिए रखती हूँ पिज़्ज़ा डो को। 2 घंटे के अंदर ये बहुत अच्छी राइज़ हो जाती है।
आपने इसका जो मतलब ये जब डो राइस होने के लिए रखनी है तो ये 3 गुना जो है वो इससे अभी जितनी दिख रही है 3 गुना ज़्यादा ऊपर हो तो फिर आपने इसको बना लेना है। यहाँ पे मैं चिकन को मैरिनेट कर रही थी। चिकन मैंने लिया है, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में डाल लिया है। ये जो चिकन है मैं पिज़्ज़े के ऊपर डालने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें मैंने रेड पेपर यूज़ की है, उसके अलावा मैंने कोरिएंडर पाउडर यूज़ किया है, सॉल्ट डाला है। क्वांटिटी जो है वो आपने सब अपने हिसाब से डालनी है, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से खाता है। सो चेक कर लेना, अगर आपको मिर्च थोड़ी सी कम लगे तो आप डाल सकती हैं। मेरी चूँकि बहुत तेज़ है इसलिए मैं थोड़ी कम ही डालती हूँ। इसके अलावा मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है और गरम मसाला डाला है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। इसमें दही बिल्कुल नहीं डालना। दही से जब भी आप पिज़्ज़ा के लिए यूज़ करते हैं मैरिनेशन, तो उसमें दही बिल्कुल नहीं डलता मैरिनेट करने के लिए। आप ऑयल डाल सकते हो उसकी जगह। और ये मैं फूड कलर डाल रही हूँ, रेड फूड कलर। इससे ये नाइसली ये ऐसे दिखेगा जैसे टिक्का मसाला आपने डाला हुआ है। ये देखें। अब मैं इसको मैरिनेट करके मैंने इसको रख दिया है तकरीबन आधा घंटे के लिए। आधा घंटे के बाद मैंने इसको चूल्हे पे रखा है और उसको मैं पकाने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स जो है वो कटिंग कर रही हूँ और हया भी मेरे पास बैठी हुई थी, वो सीख रही मम्मा क्या कर रही है। बच्चे ऐसे सीखते हैं पेरेंट्स से। इसमें आप जो क्रॉन पिज़्ज़ा होता है इसमें टमाटर नहीं जाता। दूसरे जो पिज़्ज़े होते हैं रेड सॉस के साथ, उसमें आप टमाटर भी डाल सकते हैं ऊपर गार्निश करने के लिए। लेकिन इसमें चूँकि ये क्रॉन पिज़्ज़ा है इसमें वाइट सॉस यूज़ करनी है, सो इसलिए इसमें सिर्फ अनियन और कैप्सिकम जाएगी, इसमें टमाटर नहीं जाएंगे। और ये मैं कटिंग कर रही हूँ यहाँ पे। जितनी देर चिकन होगा उतनी देर में मैं जल्दी से ये भी कटिंग करके मैंने रख ली है। अब मैं इसको प्लास्टिक रैप से कवर कर दूंगी ताकि ये पड़े भी रहें तो ये सोगी ना हो, क्योंकि चीज़ें जो होती हैं एनवायरनमेंट से भी पानी को अब्जॉर्ब करती हैं। यहाँ पे मैं इसकी वाइट सॉस बना रही हूँ जो क्रॉन पिज़्ज़ा के लिए होती है, और ये बहुत यम्मी होती है। आप ज़रूर बनाइएगा और इसे इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून दही लिया है और ये क्रीम जो है ये मैं ले रही हूँ। आप अगर पाकिस्तान से हैं तो आप नेस्ले क्रीम भी ले सकते हैं। यहाँ पे चूँकि ये वाली मिलती है, अवेलेबल होती है, और ये बहुत थिक होती है, इसमें ज़रा भी लिक्विड ही नहीं है। ये बहुत अच्छी क्रीम है, तो आपने ऐसी ही लेनी है जो कि लिक्विडी ना हो। व्हिप क्रीम आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, आपने इसी तरह की कोई क्रीम यूज़ करनी है। और मैंने इसमें मायोनीज डाली है और ऑर्गेनो डाल रही हूँ। अब मैं इसमें ब्लैक पेपर डालूंगी। ये शुगर है, शुगर भी आपने डालनी है। शुगर मैंने 1 टीस्पून छोटे वाले चम्मच डाले हैं, यानी कि 1.5 बड़ा टेबल स्पून बनता है। अब मैं इसमें ये गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ। गार्लिक पाउडर बहुत ज़रूरी है, इसी से टेस्ट बनता है। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और फिर आपको इसके फाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत अच्छी बनती है। ये थाइम जो होता है वो भी एक मतलब जैसे ऑर्गेनो होता है इसी तरह वो भी एक इंग्रेडिएंट है। अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, लेकिन मैं इसमें इस वाले में नहीं डालती, वो दूसरी चीज़ों में डलती है। जैसे कोई रैप बना लो या फिर कोई टैकोस वगैरह बनाते हो तो उसमें वो थाइम डलता है। वो इंशाल्लाह आगे मैं उसकी रेसिपी टैको की आपके साथ शेयर करूँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। उसमें थाइम डलता है लेकिन इसमें नहीं डलता, इसमें सिर्फ ऑर्गेनो डलता है। अब मैं ये देखिए चिकन को चेक कर रही हूँ, चिकन को नाइसली पका रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया है ताकि ये अच्छी तरह से नाइसली पक जाए। साथ में ये देखिए चीज़ है, चीज़ भी मतलब कि ग्रेड हुई मेरे पास नहीं पड़ी हुई थी। आप इस तरह क्यूब की सूरत में यहाँ पे ले लेते हो तो वो आपको थोड़ी चीप पड़ जाती है। नहीं तो अगर आप इस तरह से ग्रेड की हुई लेते हो, बस आपको ग्रेड करनी है तो आप घर भी कर सकते हो। तो अगर की हुई लेते हो तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। तो बेहतर ये है कि आप इस तरह क्यूब की सूरत में ले लो और उसको खुद से कर लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह से मैं इसको ग्रेड करके इसका बैग बना के फ्रीज़र में रख लेती हूँ, और जब मुझे चाहिए होती है मैं थोड़ी थोड़ी लेकर यूज़ करती रहती हूँ। ये देखें इस तरह का मैं बैग बना लूँगी इसको अच्छी तरह ग्रेड करके। अब यहाँ पे मैं चिकन को देख रही थी, बिल्कुल इसमें से पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब इसको मैं थोड़ी देर पकाने के बाद जब इसमें पानी बिल्कुल भी कतरा भी नहीं रहेगा तो मैं इसको सेपरेट आउट कर लूँगी, इसको चूल्हे से उतार लूँगी। यहाँ पे देखें मैंने आपको डो दिखाई है, ये तकरीबन 4/3 जो है वो राइस हो चुकी हुई है। तो
अब मैंने इसके पेड़े बनाऊंगी और इसकी रोटी बेल के पिज़्ज़ा स्टार्ट करूंगी बनाना। ये देखें, चूँकि मैंने 5 कप मैदा लिया था तो मेरे ज़्यादा पिज़्ज़ा बनेंगे, इसलिए मैं उनको उस हिसाब से जो अगर बड़ी ट्रे है तो उस हिसाब से बड़ा पेड़ा लूँगी और जो छोटी है तो उसके लिए छोटा लूँगी। नहीं तो अगर आप छोटी के लिए भी बड़ा पेड़ा कर रहे हो तो वो बहुत मोटा बनेगा और अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए आपको पेड़े जो हैं वो ट्रे के हिसाब से करने हैं। ये देखें, यहाँ पे मैं ऑयल लगा रही हूँ। ये एक टिप है आप लोगों के लिए कि जब भी आप पूड़ी या फिर यहाँ पे भटूरा या फिर ये जो पिज़्ज़ा होता है ये बेले, तो आप ऑयल लगा के फिर बेला करें, तो इससे बहुत अच्छी मैदा जो होता है बेला जाता है। नहीं तो अगर आप आटा लगा के या मैदा लगा के बनाते हो तो उससे ये होता है कि एक तो हार्ड हो जाती है डो, और दूसरा ये है कि वो बाबा स्टिक करती है और सही काफ़ी आपको मुश्किल होती है बेलने में। ऑयल आप एक दफ़ा लगा लेते हो, इजीली आपकी डो जो होती है, आप जितनी मर्जी उसको बड़ी कर लो, जितनी मर्जी पतला कर लो, थिन कर लो, वो आप पे डिपेंड है। बहुत अच्छी तरह बेली जाती है। ये देखिए, मैं अपनी ट्रे के हिसाब से इसको बड़ा कर लूँगी। पहले पहले जब मैं बनाती थी ना पिज़्ज़ा, तो मैं डो को लेती थी और मैं ट्रे के ऊपर इसको बड़ा करती थी। तो वो ये उसका ये होता था कि जब मैं उसको ट्रे के ऊपर बड़ा करती थी तो जब पक जाता था पिज़्ज़ा, कटिंग करती थी तो वो साथ नीचे चिपकी होती थी। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको बेल के फिर इसके ऊपर डालो, तो वो आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल नहीं ट्रे के साथ चिपकेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली आप इसके बाद कटिंग करोगे और इजीली सर्व करोगे, बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपकेगा। ये देखिए, बस मैंने किनारों से इसको इस तरह से कर लिया है, उसके बराबर कर लिया है। अब मैं इसको फोक की मदद से इसको पिकल कर लूँगी, छोटे छोटे इसके सुराख कर लूँगी ताकि नीचे से भी ये अच्छी तरह हीट लगे और पक जाए। ये देखिए, अब मैं थोड़ा थोड़ा चिकन लूँगी और चिकन को किनारों पे लगा के, आप चूँकि हमने कॉर्न पिज़्ज़ा बनाना, तो ये देखें आपको इसको देखें किस तरह से मैं इसको असेंबल कर रही हूँ। चिकन पे आपने थोड़े थोड़े फासलों पे चिकन लगाना है, और जिस फासले पे आपने नहीं लगाया उस वहां से लेके आपने नीचे की तरफ उसको प्रेस करके चिपका देना है अच्छी तरह, तो ये आपका क्राउन की तरह बनता जाएगा। ये देखिए, मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि जो स्पेस पे हमने चिकन नहीं लगाया उस स्पेस को लेके नीचे की तरफ आपने प्रेस कर देना है। ये मैंने छोटे वाला पे बनाया, इसमें मैंने पेड़ा छोटा रखा क्योंकि मेरे पास जो ट्रे थी वो छोटी है। यहाँ पे जो व्हाइट सॉस बनाई है वो अब मैं इस पे लगाऊंगी। नाइस से आपने पूरी अच्छी तरह स्प्रेड कर लेनी है। और वाइट सॉस जो है अगर आपने बाद में जब आपका पिज़्ज़ा बन जाए उसके ऊपर भी आपने थोड़ी सी बाज लगाते हैं, अगर आपने लगानी हो तो लगा सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है आप कितनी खाना पसंद करते हैं वाइट सॉस। मैंने चूँकि मैंने अंदर ही काफ़ी लगा ली थी तो मैंने इसके ऊपर नहीं लगाई थी जब ये पक गया था मैंने, क्योंकि वो अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा मैंने लगाई थी, तो इसलिए मुझे ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं थी। आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो तो आप ऊपर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने सॉस लगाई है, उसके ऊपर मैंने चीज़ डाल दी है, और अब ये मैं अनियन और कैप्सिकम लूँगी और थोड़ी थोड़ी डाल दूँगी जितनी क्वांटिटी में मुझे चाहिए, या जितने आपके बच्चे पसंद करते हैं उस हिसाब से। बच्चे वैसे वेजिटेबल नहीं खाते, लेकिन अगर पिज़्ज़े की सूरत में या आप शौरमा रैप की सूरत में बच्चों को देते हैं तो वो फिर भी खा लेते हैं। नहीं तो मेरे बच्चे जो है सब्जियाँ खाने में थोड़ा सा नखरे करते हैं कि इस तरह से उन्हें दोगे ना बना के तो वो खा लेते हैं। मैं एक बर्गर्स बन वगैरह भी बनाती हूँ, उसमें भी मैं इस तरह से कैप्सिकम वगैरह डाल देती हूँ, तो बच्चों को ट्रिक करने के लिए, बच्चों को पता नहीं चलता और वो खा लेते हैं, उन्हें इस तरह का जायका अच्छा लगता है। ये ऊपर ऑलिव डाल रही हूँ, चिकन एंड ऑलिव मैंने डाल दिए हैं। हम लोग को ऑलिव बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा एक्स्ट्रा डाल रही हूँ। ऑलिव वैसे भी सेहत के लिए अच्छे होते हैं तो आपको खाने चाहिए। ये ऊपर आप चीज़ डाल दें अच्छी तरह। जहाँ पे आपने चिकन किनारों पे डाला हुआ है वहाँ पे भी अगर आपका दिल करता है तो आप डाल सकते हो चीज़।
ये देखिए जी, ये अब रेडी है ओवन में जाने के लिए। और ओवन मैंने पहले प्री हीट कर लिया हुआ है 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तकरीबन मेरा ओवन जो है जल्दी प्री हीट हो जाता है, तो उसको तकरीबन 9 मिनट लगे थे, तो वो हीट हो गया था। अभी देखिए मैं इसका फाइनल लुक दिखा रही हूँ, कितना मज़े का लग रहा है। आप बनाइएगा और ज़रूर खाइएगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।